नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। और हम बैक टू बैक मंडी उप निरीक्षक के लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस लेकर आ रहे हैं, स्ट्रेटेजी वाले वीडियो लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। और इसी क्रम में हम आज आपके लिए लेके आए हिंदी के टॉप 50 एमसीक्यूज़। और ये देखो, जो एमसीक्यूज़ वाला फॉर्मेट है वो इसलिए लाभदायक हो जाता है क्योंकि थ्योरी आप पढ़ते रहते हैं, एग्जाम में पूछना है एमसीक्यू, तो एक प्रैक्टिस हो जाता है। फिर इसमें रैंडम टॉपिक्स रहते हैं जो आपको रिवाइज करने में हेल्प करता है। आप पूरा पढ़े होंगे, बस ये 10 से 15 मिनट में 50 एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे और पूरा लगभग 10-12 टॉपिक आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल थोड़ा यूनिक, आमतौर पे ग्रामर का हिस्सा नहीं है बट यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे हिंदी फिर मेंशन होता है, तो याद रखना 343 से 351 तक भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। और एक कौन से भाग में आता है, संविधान के कौन से भाग में, कौन से पार्ट में कवर होता है, उसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्यान रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण याद रखना, शब्द नहीं है, ये सार्थक हो जाएगा। फिलहाल बिना सार्थक या कोई भी ऐसा वर्ड यूज करे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो यह है भारोपीय, भारतीय प्लस यूरोपीय यानी कि इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन भारोपीय। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है अगर पूछा जाए तो भारोपीय है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखना देवनागरी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? हम फटाफट क्वेश्चंस करते चलेंगे। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो यह है खड़ी बोली। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो वो सरप्राइज वाला कूपन कोड था वो 27 तारीख तक था, लेकिन हम उसको 25 तारीख तक था आज, लेकिन मैं उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ 27 तारीख तक, तो उसका आप लाभ लें। सरप्राइज कूपन कोड, इसमें आपको 10 से 30% का छूट मिल जाएगा हर कोर्स या टेस्ट सीरीज पे। तो जो बच्चे कोई कोर्स ले चुके होंगे वो भी टेस्ट सीरीज में हेल्प ले सकते हैं और दूसरे विभिन्न कोर्सेज में हेल्प ले सकते हैं। सरप्राइज करके कूपन कोड आपको डालना है, 10 से 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये ऐप की तरह प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जैसे अगर आप चाहते हैं कि मंडी उप निरीक्षक की तैयारी करें तो वो भी आपको डिस्काउंट में अवेलेबल हो जाएगा। चलो, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? तो यहाँ पे देखो दो आंसर है ना, लेकिन दोनों ऑप्शन साथ में दे दिया, अपभ्रंश से भी और वैदिक संस्कृति से भी। तो यहाँ पे अगर प्राथमिकता देना हो तो अपभ्रंश से आप लेंगे। ठीक है, किससे? अपभ्रंश से। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ये रखेंगे, भारतवर्ष में हिंदी राजभाषा में रखेंगे आप। क्लियर है? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को नहीं। ये कहा जाता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, ये देखिए मंडी उप निरीक्षक का कोर्स है, इसका मैं आपको डिटेल बता देता हूं। ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस चलती है। इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन चलता है 4 से 7। ये 1 घंटे आगे और 1 घंटे पीछे भी हो सकती है, इनकेस हमको लगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़ानी है और सब चीज़ लाइव में खत्म करना है, तो 1 घंटा पहले भी चालू हो जाएगा इन फ्यूचर और 1 घंटे बाद भी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके इससे लाइव क्लास मिस हो गई तो आप रिकॉर्डेड नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख पाएंगे। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों सेशन है। ठीक है। और कोई भी दिक्कत आता तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, 8770123687 इस नंबर पर। ठीक है। इसमें भी आप वो सरप्राइज वाला कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए तो कुछ दिन में हट जाएगा। इसलिए ये मंडी उप निरीक्षक का टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। ये सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे और ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो मैं इंसिस्ट करूंगा ये जरूर आप खरीदें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर पे अच्छी पकड़ बने, अभी ये देखो पीएससी के लिए भी काम आता और ये आपके मंडी उप निरीक्षक के लिए भी काम आएगा। लेटेस्ट जो भी करंट अफेयर होंगे उसको मैं अपडेट करवा दूंगा, उसमें इकोनॉमिक सर्वे बजट जो लेटेस्ट आया है वो भी अपडेट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, ये हमारा एप्लीकेशन है और वो इंस्टाग्राम आईडी, ये टेलीग्राम चैनल है। वृक्ष पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब हम पढ़ते हैं। तो वृक्ष पर आ जाता है, मतलब अधिकरण में पर ये सब आता है। तो क्या होता है? ये विभक्ति चिन्ह देख के क्या लगाना है भाई? अधिकरण। ठीक है। संप्रदान के लिए क्या है? के लिए। अपदान से, लेकिन वो अलगाव दिखता है, कर्ता ने कर्म को, इस टाइप का। निम्न में से कंठ ध्वनिया कौन सी है? तो याद रखना ये KTM DO करके मैं याद कराऊंगा, थ्योरी कभी पढ़ाऊंगा तो। KTM, के से अगना कंठव्य, टी से अगना तालव्य, M से मूर्धन्य, द से दंतव्य, O से
ओष्ठ्य, ठीक है। तो कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठ्य। तो ये जो क वर्ग जितना भी है, क ख ग ग अंगा, पूरा इसमें आता है। तालव्य वर्ग जो है च छ ज झ करके जो भी आता है सब इसमें। मूर्धन्य में ट ठ ड ढ न, सब ये मूर्धन्य वाले में आता है। दंतव्य में त थ द ध न पूरा आता है। ओष्ठ में प फ ब भ म वाला पूरा वर्ग आता है। तो फिलहाल ये कंठव्य ध्वनि को पूछा है, कंठव्य ध्वनि हो जाता है आपका क और ख। इसमें भी आप ध्यान रखेंगे जो शुरू के दो कॉलम है क ख च छ ट ठ त थ प प, ये अघोष ध्वनियां होती है। कैसी ध्वनियां होती है? अघोष। उसके बाद का जो तीन होता है वो कैसी ध्वनियां होती है? सघोष होती है। कैसी होती है? सघोष होती है। उसका पहला कॉलम अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, ऐसे अल्टरनेट चलता है। इन सब बातों को भी ध्यान रखें, यहाँ से सवाल बनते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य ध्वनि कौन सी? मूर्धन्य वाला कौन सा है? ट ठ, ठीक है, सबसे लास्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, यहाँ पे ट ठ की जगह ट ठ ड ढ न वाला दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर मैं बात करूं भाषा के आधार पर भारतीय राज्य की पुनर्गठन कब की गई या पुनर्संगठन कब की गई? तो 1956 ईस्वी में सबसे पहले भाषा के आधार पर भारतीय राज्य की पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में। और आंध्र प्रदेश राज्य ऐसा था जो पहला बना 1953 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो मैंने बताया आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? देखो, दो वर्णों के मेल से बोला जाए, दो वर्णों के मेल से बोला जाए तो संधि, है ना। और शब्दों वाला बोला जाए तो शब्द मतलब समास, समास मतलब संक्षेप, ठीक है। तो समास। संधि कितने प्रकार की होती है? बोले से तीन, ठीक है, तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये ईडीआई के क्वेश्चन में पूछा गया था, विसर्ग, ठीक है। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? तीन। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर भी कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। स्वर संधि भी कितने प्रकार के? 5 प्रकार। तो ये प्रकार वाले जितने भी आप उसको याद रखेंगे। समास कितने प्रकार होता है, फिर समास में भी द्वंद्व कितने प्रकार का, तत्पुरुष समास कितने, इस टाइप के आपको याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए, हिंदी आपको मैं इसका इंपॉर्टेंस बताता हूं। आप मंडी उप निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, इसमें लैंग्वेज के रूप में दो ही चीज पूछा हुआ है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। हिंदी है 7 मार्क्स का और इंग्लिश है 8 मार्क्स का। हिंदी 7 और इंग्लिश 8। हिंदी 7 मार्क्स का, इंग्लिश 8 मार्क्स का, ठीक है। हिंदी 7 और इंग्लिश 8, मतलब कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हिंदी 7 मार्क्स, और इसी के मुकाबले आप सोचेंगे ना कि मैं दूसरे सब्जेक्ट में जीएस में ही 7 मार्क्स, तो 7 मार्क्स के लिए कितने घंटों आपको पढ़ना पड़ जाएंगे। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम समय में खत्म हो जाता है, इसको कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, अंत में जोड़ने वाला क्या है? प्रत्यय। जो पश्चात में, बाद में जोड़ा जाता है, ठीक है। और उपसर्ग, उपसर्ग आगे, उ से उपसर्ग, पी से प्रत्यय, पी से पीछे, आपसे याद कर लेना, प्रत्यय जोड़ा। अंत में क्या जोड़ते हैं? प्रत्यय। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? भी बताया था मैं, समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। प्रख्यात में उपसर्ग क्या है? तो थोड़ा सा मीनिंगफुल शब्द निकालने की कोशिश किया करो। जैसे प्रख्य, ऐसा ना मत कर देना, प्रख्य। मीनिंगफुल क्या निकल रहा है? प्र, उधर का ख्याति जो छोड़ दो, तो प्र से प्र आ जाएगा। प्रख्यात में प्र जो है वो उपसर्ग है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? नेम प्लेस थिंग। याद आ रहा है? नेम प्लेस थिंग खेलते थे बचपन में, ठीक है। तो नेम प्लेस थिंग, नाम, पता, जो सब आता है, चीजें, वस्तु, वो सब किसका कहलाता है? संज्ञा। और इसके जगह यूज होने वाले, इसके जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये सब ग्रामर वाला आप याद रखेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? ध्यान रखना, संज्ञा के आमतौर पे संज्ञा के भेद आपसे पूछे तो 5। संज्ञा के भेद पूछे तो क्या बताएंगे? 5। लेकिन अगर आपसे व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ दे, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ दे तो आपका आंसर होगा 3, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो आपका आंसर होगा 3। कौन कौन सा 3? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा, ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये प्रत्यु मत मार देना, प्रति, ठीक है। कौन सा? प्रति। आलोक का मतलब होता है भैया थोड़ा रोशनी, प्रकाश, ज्यादा प्रकाश हो, तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा, ठीक है। उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। निर्वासित में प्रत्यय क्या है? निर्वासित में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे, तो याद ना, इत, क्या? इत। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्या, सूर्या, ठीक है, सूर्या। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें कलरफुल वर्ड, कलर करना भूल गए, बुढ़ापा, ये लो मैंने कलर दिया, कलर। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताए तो कैसा? देखो, संज्ञा ये कभी भी, जैसे मैं कुछ विशेषता बता रहा हूं, मान के चलो, बोले ये काला है, वो आदमी काला है,
तो आदमी काला, आदमी के बारे में क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, काला है, ठीक है। तो काला का कालीमा करना, मीठा का मिठास, मतलब उसमें कुछ फीलिंग निकाल लिए, कुछ भाव निकाल लिए, कुछ रस निकाल लिए, वो सब भाववाचक संज्ञा कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। वैसे ही बूढ़ा, बूढ़ा विशेषण है, एक प्रकार का विशेषता बता रहे हो, आदमी बूढ़ा है विशेष, उस बूढ़ा से बुढ़ापा निकाल लो तो वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो वी है, वी। उपसर्ग हटाओगे ना तो थोड़ा मीनिंगफुल बाकी वर्ड बचना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जंगल में लगने वाला आग, देखो जठरानल जो पेट में है भाई, खाने जो पचाने में जठरानल। दावानल जंगल में लगने वाली आग है। ऐसी समुद्र में पानी में लगने वाला आग कौन सा, बड़वानल, ठीक। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो क्या कहलाती, बांझ, ठीक है, बांझ। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए में कौन सा अलंकार है, जितने भी ये एक एक वर्ण रिपीट होते हैं ना, अनुप्रास अलंकार बुलाता है, ता 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 ता। और जरूरी नहीं ये सामने ही रिपीट हो, पीछे पीछे भी रिपीट हो तो भी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल, ये किसमें, अनुप्रास अलंकार में आएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का है रति। श्रृंगार रस का कौन सा स्थायी भाव, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, रति। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, कभी मैं, खैर थ्योरी वाले में तो बहुत समय, बहुत साल हो गए, हिंदी नहीं पढ़ाया, लेकिन जो बहुत पहले के बच्चे पढ़े होंगे उसको एक ये पूरा सब ट्रिक से मैं याद करा दिया, भले वो इंग्लिश मीडियम के हो, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम का हूं। तो मैंने आपको बताया था एगा ओगा धरगा, ऐसे करके याद कराया था, एगा ओगा धरगा। तो एगा गा मतलब गुण संधि, ओगा ओ से गुण संधि, अर जैसे अर वाले जो बीच में शब्द में आ जाएंगे वो गुण संधि में आएंगे, ठीक है। तो एगा ओ, सूर्योदय में क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, तो ये कौन सा संधि हो जाएगा, गुण संधि, है ना। इसी में कुछ और वृद्धि कर दिए, ए का ए कर दिए, ओ का ओ कर दिए, तो फिर वो वृद्धि संधि आ जाता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो निर्वेद है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद, निर्वेद, लास्ट ऑप्शन निर्वेद। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 16। कितना होता है, 16। स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है, तो स्थायी भाव की कुल संख्या है 11। गरिमा का विलोम शब्द क्या है, तो गरिमा का विलोम शब्द है लगिमा। शिवा वावनी के रचनाकार कौन है, शिवा वावनी के रचनाकार भूषण जी हैं, ठीक है, कौन, भूषण। जातिवाचक संज्ञा बताइए, तो देखो संज्ञा जो दुख है ये तो भाववाचक हो गया, श्याम तो व्यक्तिवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया, ये है जातिवाचक के, लड़कों की पूरी जाति के बारे में बता रहा, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सहारा, सूचीपत्र, सियार, परिषद। तो देखो थोड़ा सा सेंटेंस में हम यूज करके देखेंगे ना तो इजीली किसी भी वर्ड का आप स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है वो लिंक पता कर पाएंगे। जैसे मंत्री परिषद का बैठक हुआ, ऐसा बोलते हैं कि मंत्री परिषद की बैठक हुई, ऐसे बोलते नहीं, तो थोड़ा ई वाले वर्ड आ रहे हैं, तो ये परिषद जो है स्त्रीलिंग शब्द है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, ठीक है, विस्मय ये होता है अद्भुत वाले में, ठीक है, किस में होता है, अद्भुत वाले में, अद्भुत रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरर मरर खुल गए अरर, र र र र वर्ड यूज हो रहा है ना, मैं बोला चाहे आगे हो पीछे हो कोई वर्ड रिपीट हुआ तो वो किस में आता है, अनुप्रास। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को, सब पढ़े नहीं। कृदंत, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया वाले के साथ, कृदंत क्रिया। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है, तो आप याद रखना छंद जो है चरणों में भी विभक्त रहता है और यति में भी, तो ए और बी दोनों आ जाएंगे आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामानंद शुक्ल ने क्या कहा है, तो याद रखना रामानंद शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा है, क्या, वीर गाथा काल। अगला सवाल देखते हैं। गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करोगे, तो बताओ। गमन शब्द, गमन मतलब जाना, तो आगमन, आगमन आ जोड़ेंगे नहीं आप। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो हरिश्चंद्र में आप इसको विच्छेद करके देखेंगे तो विसर्ग संधि आएगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, तो सावधानी में नी मत कर देना भैया, या धानी मत कर देना, थोड़ा मीनिंगफुल वर्ड बचे। तो ई, बड़ी ई आ रहा है, बड़ी ई, तो फिर सावधान और ई अलग, तो ये बड़ी ई आ जाएगा।
मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ये इस उज्जवल को ऐसे करना। अब मुझे बताओ सही आंसर क्या है। उज्जवल ऐसा होता है क्या? नहीं, आधा जा वाला होता है, दोनों आधा जा। ये कई बार स्पेलिंग वाले में पूछा गया सेक्शन है। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उज्जवल। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव में है आओ, ठीक है, आओ। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस खत्म हुए। कैसा लगा ये सेशन बताइएगा। और देखो, अगर आपको लगता है कि इस सेशन से थोड़ा लाभ हुआ तो लाइक कर दें, लाइक करने में कुछ नहीं जाता। प्रकृति लौटाती है, यूनिवर्स ब्रह्मांड लौटाता है। आप जैसा उसको देंगे वैसा वो आपको करेगा। आप किसी दूसरे के मेहनत का सम्मान करेंगे तो ये जो कुदरत है, जो प्रकृति है, आपकी मेहनत का सम्मान करेगी। लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया बताना। और किस संबंध में ऐसे ही टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50, 100 ये सब टाइप के एमसीक्यूज हम लेकर आएंगे। जब तक मंडी एग्जाम नहीं हो जाता तब तक सारे एमसीक्यूज हम कराएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।